हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल विंझो वर्ल्ड ऑफ लव वांगजियान पर। आज मैं आप सभी को झाओ अंकल का नेक्स्ट पार्ट एक्सप्लेन करने वाली हूँ। पर एक्सप्लेन करने से पहले मैं बोलना चाहूँगी, अगर आप सभी मतलब थोड़ा सा भी ब्रूटल सीन नहीं बर्दाश्त कर सकते या थोड़ा सा भी आप लोग को दिक्कत होती है तो प्लीज़ इसे स्किप कर देना। ज़्यादा टाइम नहीं, थोड़े टाइम तक आप सभी को स्किप करना है और ईयरफोन लगाना ना भूलना और गलती से भी स्पीकर पर रख कर इसे ना सुने, सिर्फ इस एपिसोड को। बाकी आगे तो आप सभी को पता चल जाएगा। और रखने से पहले आप सभी तो सुन लिए ना कि आप सभी को आज ईयरफोन का इस्तेमाल करना है, और अगर ब्रूटल सीन ना पसंद हो तो प्लीज़ स्किप कर देना। अब मैं शुरू कर रही हूँ झाओ अंकल का नेक्स्ट पार्ट। जब झाओ ने अपने किन के बालों को सहलाया था तो किन ने अपनी आंखें खोल दी थी और अपनी सांस लेने वाली मशीन को धीरे से हटा के बोलता है, आप आ गए भाई। झाओ के आंखों में आंसू होते हैं। झाओ हाँ भाई बोलता है। अब सीन शिफ्ट होता है उस दिन पर जब डॉक्टर ने झाओ से कहा था कि किन कोमा में जा चुका है और कमिश्नर झाओ से ये बोल के जाते हैं कि बिना बयान के मैं कुछ नहीं करूँगा। झाओ परेशान रहता है। पहले तो झाओ का दिमाग ही काम नहीं करता, आखिर वो क्या करे। तभी झाओ को याद आता है कि क्या किन कोमा में कैसे जा सकता है। झाओ मन ही मन बोलता है, मेडिकल की स्टडी में अपना जब अपना झाओ स्टडी करता था तब उसने मेडिकल की भी कुछ स्टडी कर रखी थी। तो अभी अपना झाओ सोच रहा है, मेडिकल की स्टडी में मैंने सिर्फ साफ था कि क्या क्या होता है। कोमा में तो लोग तब जाते हैं जब उनके सिर पे बहुत बुरी चोट लगती है, और किन के तो सिर पर चोट नहीं थी, उसके शरीर पर चोट लगी थी और उसका रेप हुआ, ऐसा डॉक्टर ने कहा। तो किन कोमा में कैसे जा सकता है। अब झाओ डॉक्टर के पीछे जाता है, डॉक्टर के ऑफिस रूम पर जाता है और डॉक्टर के ऑफिस रूम का दरवाज़ा खोलता है। जैसे ही झाओ दरवाज़ा खोलता है झाओ हैरान रह जाता है। ऑफिस के अंदर डॉक्टर नीचे फर्श पर घुटनों के बल बैठे थे और कोई लड़का उनके डेस्क पर बैठा था और एक गन उस लड़के के हाथ में था और वो लड़का डॉक्टर के तरफ गन पॉइंट करके रखा था। डॉक्टर बोलते हैं, तुमने जैसा कहा मैंने वैसा ही किया, प्लीज़ मेरे बच्चे को छोड़ दो, जाने दो। अब वो लड़का बोलता है, हाँ छोड़ दूँगा, बस थोड़ा तेरे बच्चे के साथ खेल तो लूँ। अब झाओ जल्दी से आता है और उस लड़के को एक पंच देता है। लड़का बिल्कुल ही झन्ना जाता है। डॉक्टर उठ के बोलते हैं, मिस्टर झाओ रुकिए। झाओ नहीं रुकता और उस लड़के के पंच पे पंच दे रहा था। अब वो लड़का बोलता है, डॉक्टर इसे रोक वरना तेरा बेटा गया। झाओ जैसे ही सुनता है उस लड़के को छोड़ देता है। अब वो लड़का अपने होठों से खून साफ करता है और बोलता है, अरे वाह, छोटा भाई जितना भोला बड़ा भाई उतना ही डेंजर। वैसे तुम्हारे भाई का टेस्ट बहुत अच्छा था। झाओ बहुत ही गुस्सा हो जाता है और उस लड़के को बहुत मारता है। वो लड़का हंस रहा था और बोल रहा था, तुम्हारा भाई बहुत ही भोला था, मैंने पता है उसे किस तरह से टॉर्चर किया। अब वो लड़का झाओ को बताता है कि उसने किन के साथ क्या किया। जब किन कॉलेज में था तो किन कॉलेज से घर के लिए निकल ही रहा था, तभी किन के पास एक सीनियर आता है और ज़बरदस्ती किन को कॉलेज के बैकयार्ड में ले जाता है। किन पूछता है, क्या हुआ बताइए। सीनियर बोलता है, पहले चलो। अब वो सीनियर किन को बैकयार्ड में ले आता है
वह वही लड़का था जिसे अभी झाऊ मार रहा है। वो सीनियर किन से बोलता है, तुम्हारा नाम क्या है? किन डरता हुआ नाम बता देता है। फिर घर के बारे में पूछता है तो किन झाऊ के बारे में बताता है। अब जो सीनियर किन को लेकर आया था उसे वो दूसरा सीनियर इशारा करता है। इशारे से वो सीनियर किन के दोनों हाथों को पीछे की ओर फोल्ड कर देता है। किन हैरान हो जाता है, छोड़िए, ये आप क्या कर रहे हैं? अब वो दूसरा सीनियर किन के पास आता है और किन के फेस को टाइट करके पकड़ लेता है और बोलता है, तुम ना बहुत ही सुंदर हो, मैं तुम्हें टेस्ट करना चाहता हूँ, बोल के किन के लिप्स को लिक करता है। किन को बहुत ही अजीब फील होता है। किन खुद को छुड़वाने की कोशिश करता है पर वो जो सीनियर किन को पकड़ा था वो और भी टाइट किन को पकड़ लेता है और दूसरा सीनियर अपना हाथ किन के लोअर पार्ट पर ले जाता है। अभी आप सभी को ज़रूरी है कि आप लोग अगर आप लोग ब्रूटल सीन पसंद नहीं करते तो इसे स्किप कर लें या फिर ईयरफोन का इस्तेमाल करें। अब वो जो दूसरा सीनियर है वो अपने एक हाथ को किन के लोअर पार्ट पर ले जाता है और वहाँ रफ करता है। किन को बहुत ही ख़राब फील होता है। किन बोलता है, ये आप क्या कर रहे हैं? जाने दो मुझे। वो सीनियर बोलता है, हाँ जाने दूंगा, बस मुझे खुश कर दो। किन बोलता है, ये क्या बोल रहे हैं आप? मैं लड़का हूँ, प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा। वो सीनियर गुस्सा हो जाता है और किन को थप्पड़ मारता है। मैंने तुमसे पूछा नहीं। अब वो सीनियर किन के नेक को बहुत ही तेज पकड़ लेता है और किन के लिप्स को बाइट करता है। जब उस लड़के ने किन के लिप्स को बाइट किया था तो बाइट के कारण किन के लिप्स से खून आया था और खून की वाइन की स्मेल आ रही थी। अब अपने किन को वाइन की स्मेल भी आ रही थी। किन थूक देता है। वो सीनियर और भी गुस्सा हो जाता है और किन के कॉलर को पकड़ के वही बैकयार्ड में दीवार के पास ले जाकर दीवार पर फेंक देता है और बोलता है, साले दो कौड़ी के, तेरी इतनी औकात, मुझ पे थूकेगा? अब वो सीनियर दूसरे सीनियर को इशारा करता है। वो दूसरा सीनियर किन के सारे कपड़े उतार देता है। किन बिल्कुल ही निकेट था। वो सीनियर फिर अपनी बेल्ट उतारता है और दूसरा सीनियर भी। अब ये दोनों किन को बेल्ट से मारते हैं। किन के बॉडी में रेड निशान आ रहे थे और उन दोनों ने किन के मुंह पे टेप मारा था। किन चिल्ला भी ना पाए। ये दोनों ही किन को बेल्ट से मार रहे थे और उसकी बॉडी के ऊपर बाइट कर रहे थे। किन की आंखों से आंसू बह रहे थे। अब वो सीनियर अपनी पैंट उतारता है और किन को जोरदार धक्का देता है। डायरेक्ट किन के साथ इंटीमेट हो जाता है। किन बहुत ज़ोर से चिल्लाता है। वो सीनियर किन के बालों को टाइट से पकड़ लेता है और धकेला ही जा रहा था। वो सीनियर किन को सिर्फ धकेल ही रहा था। किन के मुंह पे तो टेप था, फिर भी थोड़ी वॉइस आ रही थी किन के रोने की। अब दूसरा सीनियर भी आता है और किन के साथ ज़बरदस्ती इंटीमेट होता है। किन के प्राइवेट एरिया से खून आ रहा था। किन रो रहा था और ये दोनों हंस रहे थे। अब जब ये दोनों ही रिलीज हो जाते हैं और किन से हट जाते हैं और किन रो रहा था, ये दोनों तो चले जाते हैं पर शायद ज़्यादा दूर नहीं जाते। अब किन जैसे तैसे उठता है बड़ी मुश्किल से और अपने कपड़े बड़ी ही मुश्किल से पहनता है। किन के बॉडी में इतना पेन था कि वो ठीक से
खड़ा भी नहीं रह पा रहा था। किन ने बड़ी मुश्किल से अपने कपड़े उतारे और वही गिर गया। फिर जैसे तैसे फ़ोन निकाला और झाऊ को कॉल किया और ये दोनों सीनियर दूर से देख रहे थे। जब झाऊ आया और किन को लेकर गया तो ये दोनों ने झाऊ का पीछा किया। जब झाऊ पुलिस कंप्लेंट करने गया था उसी टाइम पर एक सीनियर ने डॉक्टर को पकड़ा था और दूसरे ने उस डॉक्टर के बच्चे को किडनैप किया था और डॉक्टर से बोला था कि झाऊ से झूठ बोले कि किन कोमा में है और डॉक्टर ने वैसा ही किया था। और जहाँ तक कमिश्नर की बात है तो कमिश्नर को घूस मिली थी, मतलब कि वो कमिश्नर उस सीनियर का खरीदा हुआ था पहले से ही। अब सीन वही आता है जहाँ झाऊ उस सीनियर को मार रहा था। सीनियर बेशर्मों के जैसे हंस रहा था। झाऊ की आंखों से आंसू बह रहे थे और झाऊ उस सीनियर को मारा ही जा रहा था। अब डॉक्टर बोलता है, रुक जाइए मिस्टर झाऊ, आपका भाई बिल्कुल ठीक है, वो कोमा में नहीं है। झाऊ रुक जाता है पर झाऊ ने सीनियर को इतना मारा था कि सीनियर बेहोश हो गया था। झाऊ जैसे उस ऑफिस से बाहर निकलता है बहुत परेशान रहता है। तभी मैडम फुमोंग झाऊ को देख लेती है और पूछती है क्या हुआ। झाऊ किन और डॉक्टर के बेटे के बारे में बता देता है। फुमोंग हैन को भेज देती है डॉक्टर के बेटे के क्लास के लिए और झाऊ के साथ किन को देखने आती है तो देखती है कि किन की बहुत ही बुरी हालत थी। मैडम फुमोंग बोलती है, तुमने रिपोर्ट की? झाऊ बोलता है, करने गया था मैम, पर कमिश्नर ने कहा कि किन कोमा में जा चुका है तो रिपोर्ट नहीं लिखी जा सकती। मैडम फुमोंग बोलती है, नहीं ऐसा नहीं है, रिपोर्ट लिखी जा सकती है। तुम बताओ तुमने किस थाने में रिपोर्ट करवाई? झाऊ बता देता है। मैडम फुमोंग उस थाने के कमिश्नर के बारे में पता करती है तो पता चलता है कि कमिश्नर बिका हुआ है। अब मैडम कमिश्नर को अपनी पावर के जरिए इस स्टेशन से निकलवा देती है। अब हमें हैन को दिखाया जाता है जो उस दूसरे सीनियर तक पहुंच गया था। अब हैन वहां पहुंचकर उस बच्चे को छुड़वाता है। सीनियर बीच में आता है और इन दोनों के बीच फाइट होती है। वो सीनियर हैन पर हमला कर रहा था और हैन खुद को बचा लेता है। अब हैन उस सीनियर का हाथ पकड़ता है और एक लात उसके प्राइवेट पार्ट पर मारता है। सीनियर अपना पार्ट पकड़ कर बैठ जाता है। हैन उस सीनियर का कॉलर पकड़ता है, अपनी ओर खींचता है और उसे एक थप्पड़ मारता है और बोलता है, तुम इतने बेकार हो कि तुमने एक बच्चे के साथ ऐसा किया, बोल के एक और थप्पड़ मारता है। फिर बच्चे और उस सीनियर को वहाँ से ले जाता है। बच्चे को डॉक्टर के घर पहुँचा देता है और उस सीनियर को लेकर हॉस्पिटल आता है। मैडम फुमोंग को बच्चे के बारे में बताता है। अब मैडम फुमोंग इन दोनों सीनियर के खिलाफ रिपोर्ट करती है। अब केस कोर्ट तक जाता है। बहुत हल्ला होता है पर मैडम फुमोंग जीत जाती है क्योंकि इनको लॉ की बहुत जानकारी रहती है। दोनों सीनियर जेल चले जाते हैं और जो कमिश्नर इनके साथ था, मतलब वो जो पुलिस होकर भी इनसे घूस लेता था, तो उसे डिसमिस कर दिया जाता है, साथ ही जेल भी। अब मैडम फुमोंग को किन की चिंता होती है तो मैडम फुमोंग किन को बड़े हॉस्पिटल शिफ्ट कर देती है। झाऊ बोलता है, मैम आपने इतना कुछ किया, मैं आपके एहसानों का बदला कैसे चुकाऊंगा? तो मैडम फुमोंग झाऊ से वेन का केयर टेकर बनने बोलती है और झाऊ वेन की केयर करने के लिए तैयार हो जाता है। अब सीन वही आता है जहाँ अपनी झाऊ किन के बालों को सहलाता रहता है और बोलता है, हाँ भाई मैं आ गया। अब
अब कैसा फील कर रहे हो, तुम ठीक हो ना? किन बोलता है, हाँ हाँ भाई, मैं ठीक हूँ। पर वो सीनियर झाऊ जैसे ही किन के मुंह से सीनियर सुनता है, झाऊ किन को चुप करवाता है और सुन और बोलता है, चुप भाई, तुम फिक्र मत करो, उन्हें उनके गुनाहों की सज़ा मिल गई है, अब वो जेल में है, बोल के किन के सांस लेने वाली मशीन वापस लगा देता है और किन को आराम करने का बोल के चला जाता है। झाऊ बाहर निकलता है तो झाऊ के आंखों में आंसू रहते हैं। झाऊ सोचता है कि उसके भाई को कितना कुछ सहना पड़ा। अब हमें हैन और वेन को दिखाया जाता है। वेन जो बच्चों जैसा उसी हॉस्पिटल में इधर से उधर भागता रहता है, सबको परेशान करता रहता है। वेन को संभाल के परेशान हो गया था, पर वेन तो हैन के हाथ नहीं आ रहा था। अब हैन इतना परेशान हो जाता है कि हैन बिना इधर उधर देखे वेन के पीछे भागता है वेन को पकड़ने के लिए। अब हैन इतना तेज भागा था कि वो कुछ देख नहीं पाता और किसी पर्सन से टकरा जाता है और डायरेक्ट गिर ही जाता है। मतलब जिससे टकराया था वो नीचे और हैन ऊपर। जो पर्सन नीचे था वो बोलता है, अब बे तेरी जात का पैदा मारू कौन है बे, सांड साले, उठ मेरे ऊपर से। हैन जैसे ही सुनता है, हैन को लगता है उसने ये वॉइस कहीं तो सुनी है। हैन अपना सर उठा के देखता है तो देखता है वो वही पर्सन था जो मॉल में टकराया था। अब वो पर्सन जैसे ही हैन को देखता है बोलता है, अब बे अंधे तू है, बोल के हैन को अपने ऊपर से धक्का देता है और बोलता है, मतलब ये दोनों अभी खड़े हो गए हैं एक दूसरे के सामने और खड़े रहते हैं। अब वो पर्सन बोलता है, मतलब तुझे मैंने पहले ही कहा था ना, चश्मा पहन के निकला कर साले अंधे, वरना तू किसी से भी चिपक जाएगा, पर तू तो बस मुझे से आके चिपक जाता है साले। चुंबक दिख रहा हूँ क्या जो लोहा बन के आके चिपकता है। हैन तो चुपचाप उस पर्सन को देखा ही जा रहा था और वो बोला ही जा रहा था। अब हमें किसी के ताली बजाने की आवाज़ आती है, साथ ही हंसने की भी आवाज़ आती है। तो हम देखते हैं अपना वेन जो ताली बजाता हुआ हंस रहा था। गंदे अंकल ने हैन अंकल को दाता, गंदे अंकल ने हैन अंकल को दाता बोलता हुआ ताली बजा रहा था और हंस भी रहा था। अब वो लड़का जैसे ही वेन की बातों को सुनता है तो के पास जाता है और बोलता है, ए गंदा कौन है, गंदा कौन, बोल जरा, तू किसको गंदा बोल रहा है। वेन हंसना बंद कर देता है, चुप हो जाता है। अब वहाँ झाऊ आता है और बोलता है, वेन कहाँ हो, वेन चले। वेन जैसे ही झाऊ को आवाज़ सुनता है भागता हुआ झाऊ के पास जाता है और झाऊ के पीछे छुप जाता है और बोलता है, देखो ना अंकल झाऊ, ये गंदे अंकल मुझे डांट रहे हैं। झाऊ बोलता है, कौन गंदे अंकल। वेन उस लड़के के और इशारा करता है और बोलता है, वो वाले गंदे अंकल। झाऊ बोलता है, वो कुछ नहीं करेंगे वेन, चलो हम घर चलते हैं। वेन बोलता है, हाँ अंकल चलिए। अब झाऊ वेन को वहाँ से लेकर जाता है और हैन को आने बोल देता है। हैन तो बस उस लड़के को देखा ही जा रहा था। अब वो लड़का वहाँ से चला जाता है और बड़बड़ाता रहता है, अब बे साला पता नहीं किस चुतिया का शक्ल देख के उठा था, साला एक ही बंदा आके चिपक जा रहा है, बोलता रहता है और वहाँ से चला जाता है। और हैनिंग तो देखता ही रह जाता है। अब हैन हॉस्पिटल से बाहर झाऊ और वेन के पास जाता है और मैं भी जाती हूँ सोने के लिए। और उम्मीद करती हूँ ये पार्ट आप सभी को पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें और कमेंट में जय वेन झाऊ लिखना तो बिल्कुल भी ना भूलें।